सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यूनिट फर्स्ट हमारे यानी कि चैप्टर नंबर एक यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर से मतलब लास्ट टाइम हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए थे, तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें भी भाई कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट ईयर के जितने भी आईआईटी जेईई में मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है ये आज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आईआईटी जेईई में आते हैं उस पर हमने बात की थी। तो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे भाई आज। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन है आज चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई उसको भी देख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें है भाई द डायमेंशंस ऑफ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की डायमेंशंस हमें बतानी है भाई, इनमें से कौन सी होगी। सोलर कांस्टेंट आर, ठीक है। तो चार ऑप्शन है भाई, वही हमारे। नंबर ए m0 l0 यानी कि पावर n की 0, ठीक है। बी mlt माइनस 2, सी mlt की पावर माइनस 3, डी ऑप्शन क्या है भाई, ml की पावर माइनस 3 सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलिए जी, हमें पता है भाई जो सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था भाई, एनर्जी अपॉन सेकंड इनटू एरिया, ठीक है। सेकंड का मतलब यहाँ पर भाई टाइम है हमारा, ठीक है। चलिए जी, एनर्जी का फॉर्मूला भाई m l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2, ठीक है। ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2। सेकंड का है भाई आपका t, और एरिया कितना होता है भाई l स्क्वायर। एरिया कितना होता है l स्क्वायर। l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m t की पावर माइनस 3, क्योंकि t की पावर 1 माइनस ऊपर जाएगी, t की पावर माइनस 2 ऊपर पहले ही है, माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हटा दो भाई से, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं भाई, ठीक है। कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे वो आगे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसमें भाई, द फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 2, द फिजिकल quantity denoted by mass multiply pressure upon density, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ करके दिया हुआ है, ये हमें फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है किसका होगा मतलब। चलिए जिसमें ऑप्शंस देख लेते हैं भाई पहले, ठीक है। इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। इसमें नंबर ए ऑप्शन है भाई फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, बी ऑप्शन है भाई इसमें वर्क की होगी, सी मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम वही लीनियर मोमेंटम भाई। उसके बाद डी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चार ऑप्शन दे दिए इसमें। आप मास इनटू प्रेशर, सॉल्यूशन क्या होगा भाई, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, मास इनटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी हमें दिया हुआ है, ठीक है। मास इनटू प्रेशर इनटू डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें भाई किसकी, मास की, किसकी,
मास की, तो इसको हम सिंपली m से दिखा देंगे। अच्छा जी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। v क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को हम जब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तो L की पावर 3 हो जाएगी ये सिंपली। उसके बाद अगर प्रेशर की बात करें भाई, प्रेशर कितना होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सिंपली भाई फोर्स की यूनिट डायमेंशन हमने निकाली हुई है mlt-2, और एरिया कितना होता है भाई? एरिया का डायमेंशन होता है l स्क्वायर। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, m l की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। ये प्रेशर की यूनिट आ गई। यूनिट आ गई, प्रेशर की आ गई, किसकी आ गई भाई? प्रेशर की आ गई। सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है भाई, ये बीच में अलार्म बज गया भाई, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक नोट करें भाई, क्योंकि हटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं बचा। अब क्या करेंगे भाई? मास जो है वो रख देंगे, प्रेशर रख देंगे, ये वाला डायमेंशन इसका, डेंसिटी का डायमेंशन रख देंगे, तो जो फाइनल है भाई वो आ जाएगा। कैसे भाई? चलिए, ओ चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेंगे। मास क्या था भाई? m। प्रेशर की डायमेंशंस कितनी है भाई? m l की पावर -1 t की पावर -2। चलिए जी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक मास से एक मास कैंसिल हो जाएगा भाई। अच्छा नेक्स्ट, अब l की पावर 3, यानी कि यहाँ पर भाई जब ये ऊपर जाएगी भाई तो l-1 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 ये रही, ठीक है, तो 2 बच जाएंगे भाई। कितनी बच जाएंगी भाई? 3 ऊपर जाएंगी भाई, तो कुछ करके ml² t की पावर -2 हो जाएगा। ये l की पावर 3 ऊपर जाएंगी, l की पावर 3 प्लस की होगी, माइनस की होगी, तो प्लस की 2 बचेंगी, ठीक है। अब ये डायमेंशन किसकी होती है भाई? किसकी होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, यानी कि वर्क। ये डायमेंशन होती है आपकी वर्क की। तो ये वाली टर्म हमें रिप्रेजेंट करेगी किसे भाई? वर्क को। किसे डिनोट करेगी भाई? वर्क को, ठीक है। ml² t की पावर -2 इसका आंसर सही है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हटा दो इसको, चलो कर लिया भाई, नोट कर लो। इसे भी हटा दो भाई, कोई बात नहीं, पॉज करके नोट करते रहिए भाई। चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चंस किसके ऊपर आएंगे भाई? सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आज का ये। क्वेश्चन नंबर 3, what is the number of significant figures in 3.20 plus 4.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसमें भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे भाई? ऑप्शन है हमारे 5, नंबर ए ऑप्शन 5, नंबर बी ऑप्शन आपका 4, नंबर सी ऑप्शन है आपका 3, नंबर डी ऑप्शन है भाई आपका 2, ठीक है। चलिए जी, सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ सिग्निफिकेंट्स के रूल थे भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमने पढ़ा था, तो उसमें कुछ रूल्स थे भाई। चलिए जी, याद होंगे सभी को, अभी देखते हैं भाई, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 2 0 और 8 0 मिलके 1 बना देगा। 4 3 7 और 1 8.00 में इसको लिख सकता हूँ। अब पावर्स तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने पढ़ा था, ये ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं हमारे? 3 8 और ये 0 0, यानी कितने? और भाई ये भी राइट साइड में अगर डेसिमल से 0 हो तो वो भी मानी जाती है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पर भाई? 3, ठीक है। कितने हो जाएंगे भाई? 3,
ठीक है, पावर नहीं आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये हमने रूल पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नोट करें, मैं इसको हटा दूं। ठीक है, कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। ठीक है भाई, क्या है? सब्ट्रैक्ट 0.2 जूल फ्रॉम 7.26 जूल 7.26 जूल एंड एक्सप्रेस the result, ठीक है, the result with correct number of significant figures। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.2 जूल को किसमें से भाई? 7.26 जूल को, और करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लिखने हैं भाई। ठीक है, आप करेक्ट का मतलब हो जाएगा भाई इसमें 1 प्लेस तक। ठीक है, करेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लेस तक। तो इसके जो ऑप्शंस है भाई, पहले ऑप्शंस देख लो, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। 7.1 जूल, अच्छा जी। बी ऑप्शन है इसमें भाई 7.06 जूल। सी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन क्या है भाई? 7.0 जूल। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है भाई डी 7 जूल। ठीक है, अब करेक्ट तक बताना है, प्लेस तक भाई, तो 1 डेसिमल तक इसका आंसर निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे पास क्या है भाई? 7.26 जूल, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इतना भाई। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई? 7 पॉइंट, क्योंकि ये 20 है हमारा 06 भाई, सब्ट्रैक्ट करना तो सभी को आता है। अब 1 प्लेस तक लिखेंगे इसको, तभी जाके हमें करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेगा यहाँ पर। तो 06 किसके पास होता है भाई? 6 किसके पास होता है? अप्रोक्सीमेटली 10 के। ठीक है, तो 0.6 किसके पास होगा भाई? नंबर्स लेते हैं 1 के पास, उसको मैं लिख सकता हूँ 7.1 जूल। ठीक है, 06 किसके पास होगा भाई? 1 के पास होगा। ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन हमारा सही है भाई, क्योंकि हमें करेक्ट नंबर ऑफ क्या बताना है? सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, इसको नोट करें, नोट करो ऐसे, मैं देख लूँ सर सही है सब कुछ। हटा दूँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 5। क्या कहा है इसमें भाई? द रिजल्ट आफ्टर एडिंग, ठीक है, दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, एडिंग 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ to CO2 4.2 multiply 10⁻⁵ with due regard to significant figures is। ठीक है, इसको ऐड करके कितने सिग्निफिकेंट फिगर में मिलेंगे भाई? कहाँ गया सिग्निफिकेंट? ठीक है भाई, significant figures is
क्लियर है बात भाई? उसमें ऑप्शन दिए हुए भाई, ए ऑप्शन है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, हाँ जी -5 ही है। बी ऑप्शन है भाई इसमें 0.45458 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है। सी 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। डी ऑप्शन 45.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 भाई, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ भाई, दोनों बस दिए हुए हैं, ऐड करना है। एक तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 प्लस कौन सा नंबर है भाई, ये रहा 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब इसमें ध्यान से देखिए भाई, 10 की पावर -5 क्या है, कॉमन है, क्या है भाई, कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे भाई, ठीक है। कॉमन ले लिया भाई 10 की पावर -5, इसमें से क्या था भाई 4.2 एज इट इज बच जाएगा, 3.4 3.8 में से 10 की पावर -6 5 चला गया भाई, 6 में से 5 चला गया, तो यहाँ पर बच जाएगी पावर -1, ठीक है। सही है भाई, ओके। चलो ये हो गया भाई 4.20 प्लस ये भाई 3.8 यानी कि मल्टीप्लाई 1/10 1/10 से मतलब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाई ये आ जाएगा सिंपली 0.38, कैलकुलेशन है वो, ठीक है भाई। 1/10 लिख सकता हूँ इसके अपॉन में 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर आएगा, इसको ऐड करेंगे 20 और 38 58, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो 4.58 मल्टीप्लाई पावर्स कितनी है भाई 10 की पावर -5, इसको वही राउंडिंग ऑफ 1 डेसिमल तक करेंगे। 58 किसके नियर बाय है, 6 के, इसके नियर बाय है भाई 6 के, 60 के, तो इतना ये आंसर हमारा आ गया। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में बन सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी एक और देख लेते हैं, सही बन रही है अभी वीडियो, ओके बस, ठीक है। चलिए जी एक और कर लो, 6 हो जाएंगे फिर आज के। हटा दूँ से, हटा दिया तो ठीक है भाई। अब करंट दे रखी है भाई, किसी वायर के थ्रू फ्लो हो रही है, वैन ए करंट ऑफ 6 है भाई आज का ये, वैन ए करंट ऑफ 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू मार्कर कुछ जवाब दे रहे हैं, थ्रू ए वायर, ठीक है, थ्रू अ वायर इट डेवलप्स, ठीक है, क्या डेवलप्स कर देता है भाई, एक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ये 20 है क्या, 20 है, 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमें अब ये क्या है 2.5, तो क्या हो जाएगी आई, और ये क्या है करंट में एरर है यानी कि डेल आई। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस में V, और ये एरर हो जाएगा डेल
v। तो इसी तरीके से हमें भाई r प्लस माइनस डेल r निकालना है, ठीक है। ये तो करना है, ठीक है भाई। चलिए सॉल्यूशन, इसमें ऑप्शंस तो देख लो, ऑप्शंस तो लिख लो। नंबर ए ऑप्शन है इसमें 8 प्लस माइनस 2 ओम, बी ऑप्शन 8 प्लस माइनस 1.6 ओम, सी ऑप्शन है इसमें 8 प्लस माइनस 1.5 ओम, ठीक है। डी ऑप्शन है भाई इसमें 8 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया भाई, ये तो हमारा आर हो जाएगा और ये इसमें एरर हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन, अब जो चीजें गिवन है भाई उनको लिख लेंगे। करंट है प्लस माइनस 0.5 ए। अब ये क्या है भाई, इसमें आई है, ये क्या है इसमें डेल आई है। उसके बाद भाई पोटेंशियल डिफरेंस टीडी लिख देता हूं मैं। ये कितना है 20 प्लस माइनस 1, 20 कितना, 20 क्या है इसमें v, और ये क्या है इसमें डेल v। तो यहां से भाई r आसानी से निकल जाएगा, v अपॉन i, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए v कितना है भाई 20, और ये कितना है भाई 2.5, करंट कितना है 2.5। तो यहाँ पर मैंने 0 बढ़ा दी भाई, इसको डेसिमल को हटा के 25 8 जा 8, तो ये तो भाई आ गया आपका 8 ओम, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई, इसके बाद इसमें निकालेंगे भाई एरर, डेल आर बाई आर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डेल वी अपॉन वी। भाई बताया था ये मैंने, मतलब क्या कहते कंसेप्ट बताया था ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। चलो भाई नहीं बताया होगा उसके लिए सॉरी। आर कितना है भाई 8, चलिए जी। डेल वी कितना है भाई 1, वी कितना है भाई 20, प्लस डेल आई कितना है भाई 0.5, ठीक है, अपॉन में भाई 2.5। क्या हम इसको भाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। डेल आर बाई 8 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 5/25। एलसीएम इसका 100 आ जाएगा भाई, 25 मतलब 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और 5 4 जा 20, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो डेल आर बाई 8। अब इसको भाई क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और आसानी से आंसर निकल जाएगा भाई हमारा, ठीक है। ये नोट कर लिया भाई, हटा दो से, चलो अब इसके बाद भाई डेल आर बाई 8 था, ये डेल आर बाई 8 इज इक्वल टू, ये इसको ऐड करेंगे भाई 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 ये हो गया भाई 25/100, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा इसके बाद डेल आर इज इक्वल टू 8, यहाँ पर क्या है भाई डिवाइड में है, तो 25/100 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई 25 से 100 गया भाई 4, और 4 2 जा 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8, तो डेल आर इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 2, ठीक है। तो आर जो था हमारा वो कितना है भाई 8, आर कितना निकाला हमने 8, और एरर कितना है इसमें भाई डेल आर आपका 2, कितना है भाई 2। तो क्या ए ऑप्शन इसका भाई सही है हमारा, ये ऑप्शन इसका सही है हमारा। तो आज के कितने क्वेश्चन हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 7 हो गए भाई, ठीक है। काउंट कर लियो, 7 ही बैठे होंगे, ये तो छठा लिख रहा है इसमें, 1 2 3 4 5
6 ही हुए क्या? चलो 6 या 7 जितने भी होंगे काउंट कर लियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई इसकी, ठीक है। अब इसके मतलब मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे भाई लगभग 10-12 तो हो गए होंगे, ठीक है। IIT JEE के करेंगे भाई इसके बाद, जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं 2-4 क्वेश्चंस और होंगे जो डिफरेंट होंगे भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, वो भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी IIT JEE के करेंगे जो हमारे मेंस के पेपर में आए हुए हैं, एडवांस के भी कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे SC वर्मा वाली बुक से। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फराडेदार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज यही अंत करते हैं भाई क्लास का, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।